What's up everyone? Welcome back to my channel. मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस और क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपका 8th चैप्टर क्लास 8 का, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, 8.3 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। ठीक है, 8.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक वीडियो में डाला हुआ है, जाके देखो। ठीक है, 8.3 क्लास 8 का फर्स्ट हाफ जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, वो भी एक वीडियो डाला हुआ है, ये देखो आई बटन पे उसकी लिंक। ठीक है, तो प्लीज़ जाके वो देखो, उसके बाद ही ये समझ में आएगा कि इसमें मेरी स्पीड हल्की सी तेज़ रहेगी। कि इंट्रोडक्शन समझा दिया है, 5 क्वेश्चंस में अच्छे से स्लोली क्वेश्चंस कैसे करना समझा दिया, तो इसमें थोड़ी सी स्पीड तेज़ रहेगी। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 क्वेश्चंस इस वीडियो में होंगे और इसी के साथ आपकी 8.3 निपट जाएगी और इसी के साथ आपको चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी निपट जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, आज बहुत काम है आपको भी मुझे भी। ठीक है, 7 क्वेश्चंस हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ा से लेंदी है। ठीक है, एग्जाम में भी ज़्यादा नंबर के आएंगे। ठीक है, तो आपको बेनिफिट है, तो फटाफट करते हैं उसको। ठीक है, क्या है 6 क्वेश्चन, देखो क्या है। RF took a loan of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he will be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, compounded half yearly. मैंने आपको सिखाया था कि अगर टाइम पीरियड फ्रैक्शन में दिया हुआ है और अगर हम कंपाउंडेड ईयरली वाला फॉर्मूला लगा रहे तो वो अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई कैसे होगा तुम बताओ। स्क्वायर किसी के नंबर का निकाल सकते हैं, क्यूब किसी नंबर का, यानी कि पावर 2 ऑफ एनी नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड, पावर 3 ऑफ एनी नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड, पावर 2.5 कैसे करोगे? तो उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप करके चलना पड़ेगा, जैसे हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट। ओके, 6 क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, क्या है, क्या है? एनुअली कंपाउंड किया है। ठीक है, अब अगर एनुअली है, देखो अगर हाफ ईयरली होता तो चलता है, 1.5 है, 1.5 कम डबल कर देते, हाफ ईयरली में टाइम पीरियड दो तो डबल हो जाता है। ठीक है, तो एनुअली में हमें आराम से करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर ये नहीं लग रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, वरना कुछ भी नहीं लगेगा। इस बात को दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, तो खुद ही सोचो ना, मैं यहाँ पे लगाऊंगा 80,000 1 + 10/100 to the power 1 to the power 1.5, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम इसमें अपना कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, पहला कितना रुपया लिया है इसने, टुक अ लोन ऑफ 80,000, समझना ध्यान से। ठीक है, ये पहला पार्ट कर रहा हूं मैं। 80,000 का बंदे ने लोन लिया है, 10% इंटरेस्ट रेट है, 10%। एक साल के लिए, तो मैं मल्टीप्लायर 1 नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, कितना? 8,000। ठीक है, 8,000 इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट कितना हुआ? 80,000 प्लस 8,000। अमाउंट क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 80,000 प्लस 8,000 कितना हुआ? 88,000। अब ये 88,000 क्या है, जल्दी बताओ, जिसने पहला वीडियो देखा वो जानता है क्या है ये? अगले साल का प्रिंसिपल। क्योंकि ये जो 8,000 ये मुझे मिलना चाहिए था 1 साल के बाद, मुझे नहीं मिला, तो इस पे भी इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं। इस 80,000 पे तो लगेगा ही, प्लस इस 8,000 यानी कि टोटल 88,000 पे लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये अगले साल की बात हो रही है। तो 88,000 पे 10% के लिए इंटरेस्ट लगेगा क्या? पूरे 1 साल के लिए लगेगा? नहीं, उसने 1.5 साल के लिए पैसा बोरो किया है, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 0 2 0 8800 2 से कैंसिल करेंगे तो 4400। तो अमाउंट कितना बना? अमाउंट बन गया हमारा कितना? पहले का 88,000। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस केस में हमारा प्रिंसिपल क्या था? ये था, तो मैंने ये एज इट इज लिख दिया, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था 4400, तो इसका कैंसर आएगा। देखो इसमें तो ये 400 आ जाएगा। ठीक है, और 88,000 प्लस 4,000 92,000 रुपीज। कोई दिक्कत? कोई नहीं सकती भैया जो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा अमाउंट। अगर उसने 10% पे कंपाउंडेड एनुअली 80,000 लिए हैं 1.5 साल के लिए। ठीक है, एंड डिफरेंस द इंटरेस्ट इज, एक सेकंड। अब RF took a loan of 80,000 from the rate of 10%. Find the difference in amounts he would be paying after 1.5 year. Okay,
मैं अब समझा, ऐसा कोई फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जैसा कंसेप्ट ही नहीं है। हमें पहला पार्ट ये कंपाउंडेड ईयरली था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, उनके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मतलब खैर एक ही बात है, अब वही हम लोग कर रहे थे अभी तक। ठीक है, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हमें ये सब नहीं करना है, हमारे पास सामने फॉर्मूला दिया हुआ है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड, पर मैं कैलकुलेटर लाना भूल गया, एक सेकंड ना, प्लीज गिव मी अ मिनट, अभी कैलकुलेटर लिखा, इसमें कैलकुलेटर ले आया, कैलकुलेटर लगेगा ही ना यहाँ पे। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे पास 80,000, प्रिंसिपल 80,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर, व्हाट इज द रेट, रेट वाज 10 अपॉन 200 हो जाता है। ठीक है, 10/200, परफेक्ट, टू द पावर n, n यहाँ पे है 1.5, सॉरी 1.5, मतलब 3/2, 1.5 है, 1.5 का डबल। ठीक है, तो अगर मैं अगली स्टेप यहीं पे लिखूं तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये फटाफट बताओ ये क्या है, 200/200, 200/200 प्लस 10/200 इज इक्वल टू 210/200, 210/200, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 21/20, बहुत आराम से सोचो, एक काम करो ना, इसका टाइम, इसका यहीं काट दो, 1 0 से 1 0 कटा, क्या हो गया 1/20, 20/20, 1 को मैं 20/20 लिख सकता हूँ, तो 20/20 प्लस 1/20, 21/20। ठीक है, इसका क्यूब है, मतलब ये 3 बार है, 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। ठीक है, अब 3 0 से 3 0 कटे और 22 for 42 8, तो इस ये 8 मतलब नीचे 8 था, तो ये यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, अब 21 का क्यूब तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 92610, इज इक्वल टू रुपीज 92610। ठीक है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू इसका कितना था 92400, ओके, तो 92610 माइनस 92400, तो आंसर कितना है, 400 माइनस कर दो बस, तो आंसर इज रुपीज 210। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रख, खैर ध्यान खुद ही रख लोगे एग्जाम में, जब क्वेश्चन आएगा देखोगे पावर पॉइंट में है, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। पहले 1 साल का निकालो, इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट का तो सिंपल इंटरेस्ट हमें आता है, इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल में ऐड करो, अमाउंट हो गया, अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बन गया, फिर अगले साल का निकालो, सेम, अगर आधा साल है तो 1/2 कर दो, फिर वो आधा साल का इंटरेस्ट निकाला, उसको भी इस प्रिंसिपल में जोड़ दो, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल था, तो आपका नेट फाइनल दी फाइनल अमाउंट बन जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जानता। ठीक है, तो हमसे इंटरेस्ट का पूछा था, अमाउंट का पूछा था, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, तो यही। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। ठीक है, अब चलते 7th क्वेश्चन पर। ओके गाइस, 7th क्वेश्चन क्या है, मारिया इन्वेस्टेड इतना इन द बिजनेस, शी वुड पेड इतना % इतना इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, और 2 चीजें पूछी। ठीक है, परफेक्ट है। तो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, हमें अमाउंट निकालना है सेकेंड ईयर के बाद का, सब चीजें दी हुई है, निकाल लेते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो मारिया ने 8,000 इन्वेस्ट किया, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, मारिया ने 8,000 इन्वेस्ट किए, 1 प्लस 8,000 इन्वेस्ट किए, रेट है 5%, रेट है 5%। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट द नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद। क्रेडिटेड अगेंस्ट द नेम मतलब जैसे उसने आज इन्वेस्ट किए, क्या उसको मिलने चाहिए, हाँ मिलने चाहिए, उसके नाम के आगे क्रेडिट होने चाहिए। आपको बैंक से क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 2500, या फिर 2500 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, मतलब आपको मिले, आपको मिले। तो अगर उसने 8,000 लगाए तो उसके नाम के आगे कितने क्रेडिट होने चाहिए, मतलब उसको कितने मिलने चाहिए, मतलब वही इंटरेस्ट। ठीक है, तो 8,000 उसने इन्वेस्ट किए, प्रिंसिपल स्टार्टिंग इनिशियल प्रिंसिपल 5% का रेट, 2 सालों के बाद का पूछ रहा है हमसे, बस निकल जाएगा ये तो। ठीक है, तो 8,000, अब ये क्या है, मैं इसको यही कैंसिल कर, मतलब कैंसिल कर दिया ना, ऐसे देख लो, ये 5 से कैंसिल हुआ 1, 5 से कैंसिल हुआ 20, 1/20, दिस इज 20/20, तो 20/20 प्लस 1/20 कितना हो गया 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 2 2 4 है,
तो 4 इससे होगा 20 टाइम्स, ठीक है। अब यार ये तो आना चाहिए यार, इतना तो कैलकुलेटर से नहीं करना चाहिए। 42 441 441 441 को 2 से करेंगे तो 882 और 10, तो ₹8820, ठीक है। तो अगर वो 5% पे अपना पैसा इन्वेस्ट करती है 2 सालों के लिए 8000 कंपाउंडेड एनुअली, तो 2 साल के बाद उसको 8820 रुपीज मिलेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्या है? सेकंड है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब एक बात समझो मेरी, अगर आपसे इंटरेस्ट पूछे तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, 3 साल। नहीं, ये कम 2 बैंक की होती है, एक बैंक जो सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करती है, एक बैंक जो कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बैंक में घुस गई है, तो इसमें जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? पिछले साल का अमाउंट, ठीक है। तो जब इसने पैसा इन्वेस्ट किया, इसने 8000 डाला, 1 साल बाद वो कुछ बन गया होगा, 1 साल बाद वो 8820 बन गया। तो अब इस साल के लिए हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? क्या होगा प्रिंसिपल? ये होगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब 1 साल निकालना है, ठीक है। 1 साल के लिए मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं। 1 साल के लिए हम दूसरे साल पे बैठे हैं, दूसरा साल एंड हो चुका है, तीसरे साल के एंड पे इंटरेस्ट क्या होगा यही पूछा है। तो दूसरे साल पे हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द रेट और व्हाट इज द टाइम? तीसरे साल के एंड में, मतलब 3 नहीं नहीं, हम सेकेंड ईयर के एंड पे खड़े हैं। ये हो गया 1 साल, ये हो गया अगला साल, यहां पे है 8820। 1 साल के लिए 5% इंटरेस्ट पे अगर प्रिंसिपल ये है तो ये होगा 1, ठीक है। आई होप क्लियर है। ओके, तो दिस इज 1, दिस इज 20, दिस इज 0, दिस इज 0, एंड नाउ द मेन आंसर इज 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 1 इज इक्वल टू ₹441। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो सामने, अपनी एनसीईआरटी बुक रखो और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। तो ये था 7th क्वेश्चन। अब चलते 8th पे। ओके गाइस, 8th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑन 10,000, इतना साल इतना परसेंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बताओ अगर एनुअली होता तो क्या इंटरेस्ट ज़्यादा होता कि कम होता कि क्या होता कि क्या होता? कैसा होगा ना, अजीब सा। ओके, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है तो फटाफट से लगा देता है, ठीक है। 10,000 रुपये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज 10,000 रुपये, ब्रैकेट में 1 प्लस व्हाट इज द रेट। मैं 8th क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, हाँ, तो रेट है 10, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 10/200 और 10,000 1.5 ईयर्स, 1.5 मतलब 1.5, तो ये डबल हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय ये 10 से 10 कैंसिल हो गया 1/20, 1/20 प्लस 20/20 इज इक्वल टू 21/20, या पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। ये क्यूब है तो 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20, ठीक है। 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, ठीक है। कैलकुलेटर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 into 2 4 into 2 8, 11,576.25 is equal to ₹11,576.25। तो एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? ₹1576.25, ठीक है। ये होता अगर ये होता कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अब पूछा है क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होता अगर हम इसको कंपाउंडेड एनुअली करते तो? देखते हैं। अगर हम कंपाउंडेड एनुअली करते तो टाइम पीरियड किसमें है? टाइम पीरियड इज 1.5, कितने सालों के लिए? 1.5 सालों के लिए। तो पावर में पॉइंट आ रहा है तो उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 10,000 रुपये, 10,000 ना, 10,000 रुपये 10%
इंटरेस्ट रेट पे 1 साल के लिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। तो अमाउंट कितना बन गया 11,000, ये मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, 10,000 प्लस 1,000, तो ये हो गया अगले साल का प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि अगले साल का प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम वापस से निकालेंगे 11,000 पे 10%, 1 साल नहीं, 1.5 साल के लिए पैसा लिया था, जिसमें से हम 1 साल का कैलकुलेशन कर चुके हैं, बचा आधा साल। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 1100 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 550, हाँ, तो 550 हमारा इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट कितना हुआ, प्रिंसिपल जो इस साल का था 11,000 प्लस 550 इज इक्वल टू 11,550, ये हमारा टोटल फाइनल अमाउंट आया। सो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11,550 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,550। कंपाउंडेड एनुअली में आया 1,550 और यहाँ पे आया 1,576। जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये ज़्यादा होगा, वुड दिस बी, वुड द इंटरेस्ट बी मोर, नहीं सॉरी एक सेकेंड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो आंसर है यस। देखो समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फॉर्मूला लगाया है, दैट्स इट। ये हमने आई थिंक पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है, जो पिछला पार्ट था वीडियो का उसमें भी किया हुआ है कि अगर पावर पॉइंट में तो स्टेप बाय स्टेप, तो पहले 1 साल के लिए किया, कुछ इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट आ गया, यही अमाउंट अगले साल के लिए इंटरेस्ट बन गया। क्यों इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि 10,000 पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, ये जो 1,000 जो पिछले साल इंटरेस्ट हमने कमा लिया था हमें नहीं मिला, अब उस पर भी आधे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हमें मिला ही नहीं, हमें मिला ही नहीं। तो 10,000 और 1,000 11,000 इसमें दोनों मिला हुआ है। पिछले साल का इंटरेस्ट ये वाला जो हमने कमा लिया था लेकिन मिला नहीं, तो बैंक इस पर भी इंटरेस्ट देगा, क्योंकि बैंक ने वो 1,000 अभी तक अपने पास रखा हुआ है और 10,000 तो बैंक के पास है ही, तो आधे साल के लिए इंटरेस्ट लगा, तो ये 550 बन गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये वाला, हाँ, ना कि स्टार्टिंग वाला, तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन गया हमारा अमाउंट, मतलब 1.5 साल के बाद हमें इतना मिलना चाहिए, लगाया था इतना, मिलना चाहिए इतना, तो इंटरेस्ट हो गया इतना और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में था इतना। तो क्या ये ज़्यादा होगा अगर कंपाउंडेड एनुअली किया तो? हाँ, ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब चलता है 9th पे। गाइस 9, 10th, 11, 12 4 क्वेश्चन, दैट्स इट। फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गेट ऑन 4096 इफ ही इन्वेस्टेड इट फॉर 18 मंथ्स, इतना परसेंट रेट विद द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब मतलब बोरियत हो जानी चाहिए तुम्हें भी, क्योंकि मुझे तो हो रही है, तुम्हें भी हो जानी चाहिए। राम को कितना मिलेगा अगर वो इतना पैसा इतने समय के लिए इतने पे लगाएगा? तो कंप्लीटली व्हाट इज दिस क्वेश्चन ही है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो हमें अमाउंट निकालना है, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास दिया है भगवान। क्या है भाई? प्रिंसिपल है 4096 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस व्हाट इज द रेट? रेट इज 12.5 ना, तो 12.5 अपॉन 200, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैंने अगर पॉइंट उड़ा दिया तो नीचे एक और, ये तो आई होप पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां है 18 मंथ, 18 मंथ पावर होती है डबल, तो 18 मंथ्स का डबल कितना हो गया? 36 मंथ्स। 36 मंथ साल के रिस्पेक्ट, साल के पर्सपेक्टिव में देखे तो कितने हो गए? 12 महीना 1 साल, 24 महीना 2 साल, 36 महीना 3 साल, तो यहाँ पे 3 आएगा। और हाँ, 1 साल 12 महीना होता है, 2 साल 24 महीना होता है, तो बीच का कितना हुआ? अगर यहाँ से हम 6 प्लस कर दे और यहाँ से 6 माइनस कर दे तो बीच में कितना आएगा? 18 आएगा, तो ये कितना होगा? 1.5 ईयर होगा। यहाँ पे 18 ही दिया हुआ, तो मतलब 18 महीना इज इक्वल टू 1.5 ईयर, तो 1.5 का डबल कितना? 3, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। 4096 मल्टीप्लाई बाय क्या ये 125 से कैंसिल होता है? 125 देखो यार, अगर 125 से अगर इसको हमने कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 750 और 750 आई थिंक आता है, मैं फिर भी चेक करूंगा एक बार, ठीक है।
125 वन ज़ा एंड 125 यहाँ तो वन ज़ा ही होगा 100%, ठीक है। और 75 750 जो है हो जाएगा, ये आई थिंक 6 टाइम्स होता है। देखूँ एक बार, देखो 125 डिवाइडेड बाय 2000 जो भी आ रहा है 0.0625, 1 डिवाइडेड बाय 16, सही, परफेक्ट, ठीक है। तो 125 अपॉन 2000 को मैंने 1/16 लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है, व्हाट इज 1, 16/16, तो 16/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 17/16, और क्योंकि ये क्यूब है तो मल्टीप्लाई बाय 17/16 मल्टीप्लाई बाय 17/16। अब हल्की सी गट फीलिंग आ रही है कि 16 का ये क्यूब है, बट फिर भी 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 4096 लगे रहा था, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एक ही बार में, बस 17 का क्यूब इज योर आंसर। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 4913 रुपीज़ 4913। और कुछ मांगा था 9th क्वेश्चन में, फाउंड द अमाउंट, उसको नहीं, बस इतने ही था, ठीक है। 3 साल बाद, सॉरी 1.5 साल बाद अगर 12.5% इंटरेस्ट रेट है तो 4096 अगर उसने लगाया है और अगर बैंक कंपाउंडेड हाफ ईयरली इस्तेमाल करती है तो उसको इतना पैसा मिलेगा, नहीं, हाँ सही, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन क्या इतने में आ पाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब 10th पे चलते हैं, फिर एक साथ ही पहले स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मैंने टाइम नहीं दिया है अभी तो। दो पार्ट है इसके, ठीक है। 10th का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at rate of 5% per annum. Find the population in 2001. अब एक बात बताओ, क्या ये सिंपल इंटरेस्ट जैसा कंसेप्ट लगेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कंसेप्ट लगेगा? सोचो थोड़ा। मेरे कॉलोनी में 10 लोग थे, वो इस साल 10% से आबादी बढ़ गई, अगले साल 10% से आबादी बढ़ गई, तो इसका 10% कितना हुआ, 1 हुआ, तो आबादी कितनी हो गई, 11 हो गई। वापस से आबादी 10% से बढ़ गई, तो क्या अब इसका 10% निकालोगे या फिर इसका? ऑफ कोर्स इसका, क्योंकि ये जो एक इंसान जो अभी आया है इस पूरे का 10% बढ़ा, तो मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, ऐसा कुछ बढ़ोतरी पे भी बढ़ोतरी का परसेंट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं 10th कर रहा हूँ ना, तो एक सेकंड स्क्रॉल करो इसको। हाँ, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000, बढ़ के हो गई, मतलब ये जो है अमाउंट, मतलब अगर हम इस फॉर्मूला पे फोकस करें तो ये अमाउंट है 2003 पे, तो बता 2001 में कितनी थी, ठीक है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो कितना है, पॉपुलेशन हो गई 54,000, अगर शुरुआत हमें नहीं पता, 1 प्लस रेट क्या है बढ़ने का रेट है 5%, और पावर 2001 से 2003 की है, ये 2003 की है, शुरुआत हुई थी 2001 से, मतलब 2001 से नहीं तो 2001 ये मांग रहा है, 2001 से 2003 कितना, 2 साल में 5% बढ़ोतरी से अगर ये होती तो पॉपुलेशन आज की डेट में इतनी है, तो यहाँ पे 2 आएगा, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया x, ये हो गया 1, ये हो गया 20, वापस से 20/20 प्लस 1/20, वापस से 21/20, तो मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 इज इक्वल टू 54,000, ठीक है। तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज किया, क्लास 7th में सिखाया है, ठीक है। तो कैलकुलेटर महाशय आपकी जय हो। 54,000
मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय कितना होता है 21 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है 21 टू ज़ा 40 41 तो डिवाइडेड बाय 441 इज इक्वल टू, अब पॉइंट में आंसर है तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको लिखेंगे 48980 रुपीज़ नहीं आएगा क्योंकि ये जनता है। तो पहले 2001 में 48980 थी, तो 48980 अगर 5% के हिसाब से 2 सालों में बढ़ती जाए तो अगले 2 साल बाद यानी कि 2003 में इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है पॉपुलेशन कितनी होगी 2005 में, पॉपुलेशन कितनी होगी 2005 में। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट 2005 में कितनी होगी अगर अभी 54,000 है, अगर अभी 54,000 है, 5% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये 2003 की बात हो रही है, हमसे 2005 का मांगा है, तो मतलब कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो 54,000 ये कितना है 1/20 20/20 तो हो गया 21/20, तो मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 इज योर आंसर। ठीक है, तो 0 0 0 0, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ये 4 इसमें आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो अगर ये 2, चलो आपके लिए जनरली काटता हूँ, तो अगर इसको 2 से कैंसिल हो तो ये हो गया 270, और उसको वापस से 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया 135, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 59,535 इज इक्वल टू 59,535। ठीक है, तो 2001 में थी ये, 2003 में थी ये, 2005 में होने वाली है ये। अगर 5% से बढ़ रही है तो 2001 पॉपुलेशन ऑफ 2005 और 3 की तो क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा 9th और 10th। अब चलते हैं 11th और 12th पर, करता है इस वीडियो को खत्म। 11th और 12th निहायत ईजी। जब कोई एक्सरसाइज चालू होती है तो उसका एंड डिफिकल्ट होता है। इसका स्टार्ट डिफिकल्ट था, इसका मिड डिफिकल्ट था, मतलब लेंदी था बेसिकली, और एंड बहुत ईजी। अब ओके देन, तो 11th क्वेश्चन क्या है। एक लेबोरेटरी में एक बैक्टीरिया था जो बढ़ते जा रहा था 2.5% के हिसाब से इसका रेट था बढ़ने का, तो रेट इज 2.5%, बढ़ते जा रहा था। अगर स्टार्टिंग में 50600 था, 5,06,000, तो बता 2 घंटे बाद कितना होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो बेसिकली हम अमाउंट ही निकाल रहे हैं, बस उस अमाउंट, इसको टर्म नहीं देंगे अमाउंट क्योंकि ये बैक्टीरिया है। ठीक है, स्टार्टिंग में था 506,000, स्टार्टिंग में था 506,000, किस स्पीड से बढ़ रहा है 2.5% के साथ से बढ़ रहा है, तो 2.5%, पॉइंट के बाद एक ही है, हमने पॉइंट उड़ाया और 0 लगा दिया। कितनी देर के बाद पूछ रहा है, 2 घंटे के बाद पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से ये हो गया 506,000 मल्टीप्लाई बाय, अब 2021 कुछ नहीं आया तो हैप्पी फॉर दैट, ये है 1, ये है 40, 1/40, 40/40, तो 40/40 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 41/40, और ये 2 बार हो रहा है, तो अगेन 41/40, 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, क्या 16 के टेबल में आता है 48 26 अगेन 16, शायद से नहीं, बट 4 के टेबल में तो आया हो, 4 के टेबल में तो आ ही रहा है, दिख ही रहा है। ठीक है, तो अगर इसको 4 से काटेंगे तो कितना होगा 1 10 2, 48 का तो 26 6 4205, ये ऊपर है, हाँ 1265 ऊपर लिख देता हूँ 1265। ठीक है, तो अब 1265 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41
डिवाइडेड बाय 4, 53 एक सेकेंड इज इक्वल टू 531,616.25। ठीक है, तो अगर 2.5% के हिसाब से 2 घंटे बाद इतना होगा, अगर स्टार्टिंग में इतना था तो। लास्ट वाला माय फेवरेट, वेरी सिंपल, अगर आप कॉमर्स लोगे तो आपको ये काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, एक स्कूटर है जो 42,000 में लिया हुआ है, उसकी जो वैल्यू है वो 8% से कम होती जा रही है। तो बताओ 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी तक हम इन्वेस्ट का कंसेप्ट सीख रहे थे, स्टार्टिंग में कुछ है तो बाद में कुछ बढ़ के आएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में अगर 5,000 इन्वेस्ट किए तो बाद में हमें 5,700 मिलेंगे, या स्टार्टिंग में इतना था तो बाद में उससे ज़्यादा मिलेगा। ये डेप्रीसिएशन। अगर आपने मोबाइल लिया है 20,000 का, क्या 10 साल बाद वो 20,000 का ही होगा? थोड़ी कम हो जाएगी ना वैल्यू। क्यों कम हो जाएगी? यूज़ किया, उसको यूज़ किया, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही एक स्कूटर लिया था 42,000 में, 8% से वो कम हो गया, मतलब उसकी वैल्यू 8% से कम हो गई। ठीक है, तो सिंपल है। ये हमारा 12th पार्ट है। क्या है? सीपी कितनी है? ₹42,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 8% है, मतलब इसकी वैल्यू 8% से कम हो गई। 100% थी, 8% गिर गई, तो पहले इसका 8% निकाल लो। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 8% ऑफ 42,000, 2 0 से 2 0 गए, कितना हुआ? 32,360। सही है क्या? 32, हाँ सही है, सही है, सही है, 0 ठीक। तो ये हुई हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और ये थी हमारी ग्रॉस वैल्यू जितने में हमने खरीदा। तो ग्रॉस और डेप्रिसिएशन, तो आज की वैल्यू कितनी हुई? मांगा क्या? फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वही। तो नेट वैल्यू कितनी हुई? और हाँ देखो ध्यान से, 8% पर एनम, 1 साल में 8% कम हो रही, तुमने सही निकाला। अगर 1 साल में 8% कम हो रही होती और ये हमसे 6 महीने बाद का पूछ रहे हो तो हम उसका आधा करते हैं। ठीक है, कि 1 साल में तो इतनी कम हो रही है, तो 6 महीने में कितनी कम होगी? इसका आधा। लेकिन ये 1 साल के लिए मांग रहा है, तो नेट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू 42,000 माइनस 3,360 इज इक्वल टू कितना हो गया ये? पहले अगर 3,000 माइनस करेंगे तो होगा 39 में से 3 और माइनस हो गए तो हो गया 38,640 रुपीज़। फिर भी चेक कर लो एक बार। 38,640 प्लस 3,360, 42,000। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू इतनी से गिर गई, इतने से कम हो गई। अगर आज वो इस स्कूटर को मार्केट में बेचने जाएगा तो इतने का नहीं बिकेगा। कितने का बिकेगा? इतने का बिकेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 8th चैप्टर होता है खत्म। कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता है यहीं पे खत्म। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज 3 पार्ट्स में आई है, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। ठीक, कहीं भी डाउट आई डोंट थिंक आएगा, बट अगर आता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। और सबसे बड़ी बात क्या याद रखना, अगर कंपाउंडेड एनुअली में पावर पॉइंट में है तो स्टेप बाय स्टेप लगेगा। और एक और एडिशनल बात, क्योंकि मेरा मन मानेगा नहीं, ठीक है, अगर यहां पे 2 साल आता, स्कूटर की वैल्यू 8% पर एनम से कम हो रही है, तो बताओ 2 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आज इतनी है, 8% से कम हो गई, 1 साल बाद इतने से कम हो गई, मतलब तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू हो गई इतना। कितने साल बाद? 1 साल बाद। पूछा है 2 साल बाद, तो इसका 8% निकालेंगे और इससे माइनस करेंगे। समझे? वही जो अमाउंट आया 1 साल के बाद वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक वैसे तो ये स्टार्टिंग में थी, 1 साल हो गया, इतनी से कम हो गई, तो ये 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर स्कूटर की कीमत कितनी हो गई? स्टार्टिंग में इतनी थी, इतने से कम हो गई, तो इतनी बच गई। अगले साल और कम होगी,
कितने से कम होगी? 8% से कम होगी। तो अगले साल इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसका 8% निकालो और उससे माइनस करो। ठीक है, अभी तो 1 साल का था तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो जाते जाते मैंने कुछ ज्ञान की आपको गोली दे दी। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो अब मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपके 9th चैप्टर में। तब तक के लिए